अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा, वो उसको बीवी अच्छी नहीं लगती थी, तो एक दिन बीवी ने खूब मेकअप किया, बहुत डिस्टेंपर के डब्बे खाली किए और बड़ी खूबसूरत साड़ी पहनी, बड़ी खूबसूरत चूड़ियां और बालियां और बहुत लशपश बन के आ गई। मियां ने कहा, भाई क्या खूबसूरत चूड़ियां हैं भाई, वाह वाह वाह। बीवी बड़ी खुश कि आज तो मियां को मैं क्या हो गई, पसंद आ गई। कह रहे वाह क्या खूबसूरत बुंदे हैं बेगम। कह रही जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। कह रहे बेगम काजल भी बड़ा लशपश। कह रही जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बेगम आज पाजेब भी बड़ी खूबसूरत है, थैंक यू। आज तो साड़ी भी बड़ी खूबसूरत है जी, थैंक यू जी। अच्छी फिर भी नहीं लग रही। कहते मगर ये सारी चीजें अच्छी पहनी हुई है, मगर तू अच्छी। तो इसलिए कहते हैं ना फैशन हर आदमी पे, तो इसलिए तो ब्यूटी पार्लर बने कि हर डिस्टेंपर हर एक के लिए नहीं होता। वो ऐसे तीन आदमी नमाज पढ़ रहे थे ना, तीन आदमी नमाज पढ़ रहे थे, तो एक को नमाज में कुछ बात की उसने। जब इसने नमाज में बात की तो दूसरे ने बोला, भाईजान बातें करने से नमाज टूट जाए। तो तीसरा बोलता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बात नहीं की। तो दोस्त मिले, उन्होंने कहा आजकल तेरी कैसी गुजर रही है घर में ना। तो एक दोस्त था, उसकी अच्छी नहीं गुजर रही थी, वो बीवी का गुलाम बना हुआ था बेचारा। लेकिन उसने कहा अगर मैं यूं बताऊंगा मैं गुलाम बना हूं तो मेरी बेइज्जती होगी, तो बताओ इस स्टाइल से कि वो बेइज्जती ना हो। तो उसने कहा यार बस मैं जब सुबह उठता हूं तो नाश्ता मैं खुद बनाता हूं। उसका फायदा ये होता है कि अपनी मर्जी का नाश्ता होता है, चाय भी मेरी मर्जी की होती है, टाइम भी मेरी मर्जी का, तो मुझे फायदा होता है। तो फिर जब मैं बना ही लेता हूं तो मैं कहता हूं चलो बेगम को भी खिला दो, तो उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो अल्लाह का बड़ा फजल है। फिर शाम को आता हूं तो चाय तो मैं अपने हाथ की पीता हूं, तो इसलिए मैं एक के बजाय फिर 2 कप बना देता हूं कि चलो यार। रात का खाना मैं सिर्फ इसलिए बनाता हूं कि बर्तन भी तो वो धोती है ना मेरे साथ, तो चलो यार खाने में हाथ उसके साथ बटा दूं, तो अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ी अच्छी गुजर रही है। अब तू सुना तेरी कैसे गुजर रही है। उसने कहा मेरी भी ऐसी कुत्तों की तरह गुजर रही है जैसे तेरी गुजर रही है। एक लखनऊ का आया, लखनऊ के लोग बड़े उर्दू खानदानी होती है ना, वो आया कराची में या कहीं पंजाब में गया, पंजाब में तो वहां केले बिक रहे थे। कहते हैं आप केले आददन देते हैं या वजनन? यानी वजन के जरिए देते हैं तोल के, या यहाँ आदत गिन के दिए जाते हैं। तो भाईजान अब सब्जी वाले से पूछ रहा है, वो फल वाले से, रेडी वाले से, लखनऊ का। कह रहे आपके यहाँ केले आददन बिकते हैं या वजनन? उसको क्या समझ, कह रहे हैं पता नहीं अददन वजन, दनादन बिकते हैं, दनादन लेना है लो वरना निकलो यहां से। ऐसी ऐसी मेरे घर के गैस का बिल 50,000 रुपए आया है, हर महीने पाबंदी से बिल दे रहा हूं। मैंने जाके कहा भाई ये जहन्नम का कनेक्शन हमारे घर से लिया हुआ है आप लोग। दो आदमियों की बीवियां गुम गई, तो एक दूसरे के पास गया, कहता यार मेरी बीवी गुम गई है। उसने कहा मेरी भी गुम गई है, चल दोनों मिलके तलाश करते हैं हम दोनों। उसने पूछा बच्चा तेरी बीवी कैसी है, कहीं मुझे नजर आए तो मैं उसको बता दूंगा भाई तेरी वहां खड़ी हुई है तू, तो तेरा उसकी अलामतें बता। उसने कहा लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी पलकें, खूबसूरत आंखें, गोरा रंग, लंबा, ऐसा नक्शा खींचा। फिर कहता तू अपनी बता तेरी कैसी है। उसने कहा हमारी वाली छोड़, दोनों मिलके तेरी। हमारे मुर्गे की भी हमने सोच समझ के 4 मुर्गियां रखी हुई हैं, और मुर्गा इस पे भी टेंशन में, वो अड़ोस पड़ोस की मुर्गियों को जाके छेड़ रहा है। मैंने कहा यार ये मुर्गा, इसके लिए 4 भी काफी नहीं हो रही, और हमारे जितने बयान सुनने वाले मुर्गे हैं वो एक भी नहीं कर रहे। जैसे एक 2 नंबर मौलवी साहब थे बिदती, वो तकरीर करते थे चोरी हराम, चोरी हराम, चोरी हराम। एक दिन उनके घर में खाना नहीं, बीवी ने कहा क्या करूं भाई। उन्होंने कहा पड़ोसी की मुर्गी चोरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई पड़ोसियों का आप तो खुद चोरी के खिलाफ बयान करते हैं। उसने कहा भाई हम शोरबे से लगा के खा लेंगे, बोटियां, चोरी की तो बोटियां होंगी ना, बोटियां नहीं खा। अब उनकी बेगम ने सालन पकाया और देगची को उंडेलने लगी ताकि शोरबा आए, और बोटियों को चम्मच से पीछे करने लगी। तो ये कहते हैं भाई जो खुद से आए आने लगे। एक आदमी जो था ना, वो शराब पी के देर से घर आता था, बीवी उसको पकड़ लेती थी कि कम वक्त फिर पी के आया है। तो एक दिन उसने कहा कि यार अब चुपके से ना दीवार टाप के आओ, ताकि बेगम को पता ना चले। अपने कमरे में चले जाना, दीवार टाप के आके बैठ गया, लैपटॉप खोल के, बड़ा
रहा ना जैसे स्टडी कर रहा है। बेगम ने कहा आज फिर पी के आया। नहीं बेगम, कहीं कम वक्त ब्रीफ केस खोल के क्यों बैठा हुआ है? एक पागल ने किताब लिखी ना, एक आदमी पागल खाने गया देखने के लिए, पागलों का इंटरव्यू लेने के लिए। तो एक पागल ने कहा यार मुझे खामखा में इन लोगों ने यहां रखा हुआ है, मैं तो किताबों का मुसन्निफ हूं, मैं पागल वागल नहीं हूं। फिर जेल की इंतजामिया से पूछा यार इसने किताब लिखी है और तुमने इसको यहां रखा, किताब कोई पागल थोड़ी लिख सकता है। तो उसने कहा भाई किताब लेकर आओ। किताब लाई तो शुरू में लिखा हुआ था घोड़ा कैसे दौड़ता है, 400 सफ़ों पे लिखा हुआ था तगड़ 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 तगड़। जब दुल्हन घर में आती है तो आदमी को एहसास होता है ये शी है और मैं क्या हूं, ही हूं। खुदा का वास्ता अपनी फीलिंग्स को बचाने के लिए जरूर ये शादी करो, और जितनी करोगे उतनी आपकी ही वाली फीलिंग्स। जब एक बीवी होगी आपको लगेगा मैं ही, एक और शादी होगी ही। 4 शादियों पे ही। उस पर अक्सर मुझे एक वाकया याद आता है। एक अंग्रेज मुसलमान हुआ तो बड़ी तमीज से नमाज पढ़ता था। इसने किसी पाकिस्तानी से पूछा यार तुम्हारी 2 मिनट में नमाज खत्म हो जाती है। पाकिस्तानी चुप तो रह नहीं सकता। पाकिस्तानी ने कहा असल में हमारे अल्लाह से पुराने ताल्लुक। गर्लफ्रेंड से एक लड़के ने कहा कि मेरे पास मेरे दोस्त वसीम की तरह गाड़ी तो नहीं है लेकिन अपनी पलकों में बिठा सकता हूँ, और मेरे दोस्त वसीम की तरह बंगला तो नहीं है लेकिन दिल में जगह दे सकता हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? उसने कहा वसीम का नंबर चाहिए। कहते हैं कि एक फरिश्ता 3 आदमियों के पास गया, कहा कि तीनों मांगो जो चाहते हो वो हो जाएगा। अब इन 3 में से ना एक की 2 से दुश्मनी थी। हसद कितनी बुरी चीज है देखो। तो पहले ने कहा कि मुझे जो है ना फला मुल्क का बादशाह बना दो। फरिश्ते ने कहा चल वही हो गया, बन गया। दूसरे ने कहा तू एक ख्वाहिश। दूसरे ने कहा मुझे दुनिया का करोड़पति अरबपति आदमी बना दो, हो गया भाई। तीसरे से कहा तेरी क्या ख्वाहिश है? उसने कहा उन दोनों को दोबारा पहली हालत पे ले आओ। माँ ने बेटे से पूछा बेटा तुमने स्कूल में पढ़ा है जान कैसे निकलती है? मुझे तो पहले से ही पता है, स्कूल में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। माँ पूछ रही है अच्छा बेटा बताओ कैसे निकलती है जान? अम्मी खिड़की से निकलती है। अरे कह रही जब आप घर पे नहीं होती ना तो अब्बू की एक फ्रेंड मिलने के लिए आती है, जैसे ही आप आती हो तो कहते हैं जान खिड़की से निकल जाओ। एक आदमी की लॉटरी निकली ना, एक 10 करोड़ रुपए की, गरीब आदमी था। माहिर नफ्सियात से राब्ता किया कंपनी ने कि भाई इसको अगर हमने अचानक बता दिया कि तुम्हारे 10 करोड़ निकले तो मरने जाके खुशी से, तो माहिर नफ्सियात को भेजा जाए जो इसको आराम आराम से बताएं। तो माहिर नफ्सियात गया उसको समझाने के लिए। बोला अगर तुम्हारे 1 लाख रुपए लॉटरी में निकले तो तुम क्या करोगे? खुश हो जाएंगे भाई, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख अगर निकल जाए, 10 लाख अगर निकल जाए, होते 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 आ गया 1 करोड़ रुपए ना। कि अच्छा अगर 1 करोड़ निकल जाए, उसने कहा आधे तुझे दे दूंगा। ये मर गया। एक साहब मेरे पास आए, मुझे कहने लगे, कह रहे वो मेरे अब्बा ने, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया तो उन्होंने दूसरी शादी की। फिर तो कह रहे हमको भी ख्याल आया कि हमने भी दूसरी की। तो अब्बा ने कहा अबे मेरी तो मर गई थी तो मैंने की, तू क्यों कर रहा है? कहते मैंने कहा अब्बा मेरा तो कसूर नहीं है ना, वो मरी नहीं गई। तो आपको मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ। नहा धो के जाओ, दांत तेजाब से साफ करो। लड़की वाले दांत देख रहे होते हैं और ड्रेसिंग देख रहे होते हैं, बड़ी तमीज से वहां जाके बैठो। बेटा चाय पियोगे? जी अंकल चाय पीऊंगा। काइंडली मैं चीनी कम पीता हूँ। ये भी नहीं बोलोगे चीनी नहीं पीता, ये भी नहीं बोलो कि मैं खुद डालूंगा तो 3-4 चमचे भर भर के, मैं थोड़ी कम पीता हूँ। तो वहां जाके बड़े स्टाइल से आप जाके बैठ जाएं। उसके बाद जब बिस्किट, चाय के साथ बिस्किट आए तो बिस्किट आपने 1-2 से ज्यादा खाने नहीं। देखो मुझसे पैसे ले लेना, मैं आपको बिस्कुट के पूरा डब्बा दे दूंगा, बाद में खा लेना पेट भर के, थोड़ा सा सब्र कर लो, ठीक है ना। मुफ्ती साहब मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसके पास बड़ा मोबाइल ही ना हो और इसने कभी मखलूत माहौल में ना पड़ा हो, ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा मुझे? ऑर्डर पे बनवाता हूँ आपके लिए। जिससे जितने पैसे निकलवा सकते हो निकलवाओ। एक पाकिस्तानी सफर कर रहा था, अब पाकिस्तानियों का दिमाग बिजनेस की तरफ बहुत चल रहा है। देखा एक चाइनीज बैठा हुआ है, ट्रेन में दोनों सफर कर रहे हैं, तो चाइनीज की नाक पे मच्छर आके बैठा, उसे पकड़ के खा लिया। उनके यहाँ तो कोई हलाल हराम है ही नहीं, कहते प्रोटीन होने चाहिए, बस कुत्ता खा लो बिल्ली खा लो।
तो वो चाइनीज की नाक पे मच्छर आके बैठा, उसने उठा के खा लिया। उसने कहा प्रोटीन फ्री फोकट के मिल रहे हैं। तो पाकिस्तानी की नाक पे थोड़ी देर मच्छर आके बैठ गया, चाइनीज से तो डर गया होगा, खा तो सकता नहीं था कि जाहिर है सारी जिंदगी कभी मच्छर मक्खी खाए नहीं। तो उठा के उसको कहता है खरीदेगा भाई तू मेरे से। पहले ये एजेंट नहीं है, ट्रैवल एजेंट, ये लोगों को पैसे देके ना इधर लॉन्च में बिठा के कभी दुबई कभी कतर कहाँ कहाँ भिजवाते थे। इसमें फ्रॉडी बहुत होते थे। तो एक आदमी ने ट्रैवल एजेंट को पैसे दिए कि मुझे मस्कत जाना है। उसने घुमा के ना समंदर में जाने के बाद पता नहीं चलता किधर आ गया, गवादर पे उतार दिया उसको साहिल पे। पहले गवादर आबाद भी नहीं था, अब ये गवादर में घूम रहे हैं, ये समझ रहे हैं मस्कत है। तो भाई अब तो खुद जा। उसको बंदा नजर आया रेगिस्तान में, उससे पूछा यार तुम्हें पता है कि मस्कत किधर है? तो पता नहीं, मैं तो खुद कतर में घूम रहा हूँ भाई।